ईस्वी में, मतलब 2000 की जब तुम लोग शायद अभी जन्म हो गया होगा या होने वाले होगी, तब उसकी सोच किसी के दिमाग में आई WTT। और मालूम है 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, हजारों करोड़ रुपए का, 100-200 का नहीं, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। जिसके दिमाग में ये बात आई ना और लोगों से शेयर किया तो लोग हंसे, मजाक उड़ाए। ये कह रहा है 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा, मॉल बनाएगा जिसमें इंटरनेशनल एमिनिटीज होगी और 2-2 हजार रुपए के 5-5 हजार के शर्ट बिकेगा और लोग खरीदेंगे। लोग हंसे। अपन तो बापू बाजार में जाते हैं, 5 का माल 2 में खरीद के ले आते हैं, खुश रहते हैं। भाई बाबू बाजार उस समय फेमस था, वहां से गए अपने ट्रेडिशनल कपड़े 100 की बजाय बार्गेनिंग करके 50 में ले आए और खरीद के खुश हैं। तो उन्होंने कहा वो भी जब उस समय सोचा गया था, उस समय जंगल था वहां पर और गड्ढे हुआ करते थे, कुछ नहीं था, पूरा जंगल एरिया था। अब उसके दिमाग में बात आई, उसने यूनिवर्स को रिफ्लेक्ट कर दिया, वो थॉट। जो लोग ऐसा सोचते थे वो सब उस एनर्जी से टकराए, आपस में बैठने काम किया और आज आपके सामने 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट खड़ा है। और आज हम ही लोग जाते हैं और वहां से ब्रांडेड कपड़े खरीद के लाते हैं और आज ये मॉल चल रहा है और जयपुर का सबसे पॉपुलर मॉल है, आपको मान। तो ये कैसे हुआ? देखिए ब्रेन की जो एनर्जी है ना, इसके वेव बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई साहब। अगर आप पूरी क्षमता के साथ अगर काम करेंगे ना, मतलब 100% तुम देखो, कहते हैं कि जैसी सोच होती है आपकी उसके अनुरूप आपका आगे डायरेक्शन बनता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीडीएल की और आप जिस पोस्ट को लेना चाहते हैं, घर में जाइए A4 पेपर पर लिखिए वो पोस्ट और लिखिए टॉपर 2023 और लिख के उसको चिपकाइए। सुबह शाम दोपहर जब जाते हो घर में रहो, उसको देखो कि मैं एक्ट भी वैसे ही करो कि मैं एग्जामिनर, इनकम टैक्स ऑफिसर या CAG ऑफिसर हूँ। आप देखिए कैसे ये काम करती है एनर्जी, और जैसा आप सोचते हैं उसी के अनुरूप आपका वातावरण, आपके फ्रेंड सर्किल और सब कुछ मिलता है। और फिर आप देखेंगे कि चीजें धीरे धीरे आपके फेवर में होने लगेंगी। ये एनर्जी है बॉस, जो चीजों को रिफ्लेक्ट करती, अट्रैक्ट करती है, और जब अट्रैक्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली आपका काम होने लगेगा। आप इसको करके देखिए, पूरी एनर्जी के साथ एकदम पूरी तरह से डिवोटेड होगी, 2 महीने में तुमको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आप करिए इसको, और मैं इसका साक्षात, मेरे 1-2 नहीं कई सारे एग्जाम्पल थे। देखो मैंने भी आपकी तरफ प्रिपरेशन करा, मैंने भी तैयारी करी, इन चीजों को फील किया, तो आपके सामने ये चीजें रखता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही बनी बनाई बातें कर रहा, जिन चीजों को फील किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक बात तो ये। दूसरा, अपने को कभी लिमिट मत रखो। लिमिट का मतलब ये, हम ये सोचते हैं कि मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, मेरे से इससे ज्यादा नहीं होगा। जिस दिन ये सोच लिया उसी दिन तुम्हारा खेल खत्म। हाथी का बच्चा जब छोटा होता है ना, उसके पैरों में जंजीर बांध देते हैं, तो कई बार वो तोड़ने की कोशिश करता है उस जंजीर को, लेकिन तोड़ नहीं पाता और उसी जंजीर में बंधे बंधे वो विशालकाय बड़ा हाथी बन जाता है। और वो मान चुका है कि मैं इस जंजीर को कभी नहीं तोड़ पाऊंगा और कभी प्रयास नहीं करता उसको तोड़ने की, जबकि वो एक झटके में उस जंजीर को क्या, उस खंभे को भी तोड़ सकता है, लेकिन कभी प्रयास नहीं करता और ताउम्र उसी जंजीर में बंधा रह जाता है। वही हम लोग हैं। हम अपना एक सराउंडिंग बना लेते हैं कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, मेरी क्षमता ये है, और उसी में हम जीवन भर बंधे रह जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। तो इसलिए कभी भी अपने आप को बांधो मत। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो वो जरूरत है कि उस क्षमता को पहचानने की और काम करने की। और एक बात जान लेना, मैं तो एक ही फंडा इस्तेमाल करता हूँ कि भैया लाइफ में 1 साल, सिर्फ 1 साल पूरी तरह से डिवोटेड, किसी कोई दोस्त यार नहीं, घर वाले नहीं, क्योंकि पैसा वहीं से आना है, तो बात करनी है, कुछ कोई मतलब नहीं। 1 साल अपने को गला देना है साहब, और उस 1 साल बाद गलाने के बाद आप देखिए, घर वालों से कहो कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। क्यों भाई? तो उस 5 लाख में पैसिफिक ओशियन में एक क्रूज बुक कराना है, अकेले तुम, उसके छत पे खंभे की सीढ़ियां और इसको